दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह परीक्षा 2 क्लास के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके लिया जा रहा है। पहला जो होगा 10th लेवल का और दूसरा 12th लेवल का। तो आज हम 10th लेवल के विद्यार्थियों के लिए वह कुछ विषय के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे, जहां से आप लोगों को जो है जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। अतः आप लोगों को जो है इन टॉपिकों को समय रहते पूरा तैयारी करके जाना होगा। तो देखते हैं, सिलेबस में आप लोगों को बताया गया था मैथ जो कि 25 अंक का होगा, साइंस 25 अंक का, ये अंक हो गया, और यहाँ पे प्रश्न की संख्या हो गई, प्रश्नों की संख्या 25 अंक 25 प्रश्न, यहाँ भी 25, यही 25। इसके बाद हो जाएगा सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके बाद होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 10 प्रश्न, यहाँ भी 10 प्रश्न, 10 अंक, 10 10 10, ये भी 10, यहाँ पर 10 रहेगा, यानी कि 10 अंक और 10 प्रश्न। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। और सबसे पहले आज जो हम बताने वाले हैं, इनमें से 10 अंक के लिए हिंदी व्याकरण से जो सवाल पूछे जाएंगे उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें व्याकरण में सबसे पहले जो मुख्य टॉपिक है इस परीक्षा के लिए, उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा संज्ञा तथा सर्वनाम। दूसरा टॉपिक होगा कारक। तीसरा होगा संधि विच्छेद। चौथा समास। पांचवा होगा विलोम शब्द। छठा पर्यायवाची शब्द। सातवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और 8वां मुहावरे। 9वां लोकोक्तियाँ। और 10वां रहेगा शुद्ध अशुद्ध। तो दोस्तों, अभी बोर्ड पर मैंने 10 टॉपिक को लिखा है, जहां से आप लोगों को जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 के परीक्षा में जो है यहाँ सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले संज्ञा तथा सर्वनाम दिया गया है। तो दोस्तों, आप पहले भी व्याकरण के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए व्याकरण क्या है। सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, व्याकरण है क्या। तो दोस्तों, व्याकरण वह शास्त्र है जो लोगों को सुशुद्ध पढ़ना, सुशुद्ध लिखना एवं सुशुद्ध बोलना सिखाता है। यानी कि किसी भी भाषा को सरल बनाने के लिए हम लोग जो है व्याकरण का अध्ययन करते हैं।
जब तक व्याकरण नहीं पढ़ेंगे भाषा में शुद्धता नहीं आएगी। अतः दोस्तों भाषा बहुत कठिन होता है, उसको आसान बनाने के लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। दोस्तों हिंदी व्याकरण के 5 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले 1 नंबर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। इन्हीं पूरा का तैयारी कर लेने से आपका संपूर्ण व्याकरण की तैयारी हो जाएगी। इसमें सबसे पहले चूँकि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसलिए दोस्तों इसमें कुछ टॉपिक को ही चयन किया गया है, जिस टॉपिक से आप लोगों को सवाल एक एक करके पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक रखे हैं संज्ञा तथा सर्वनाम। दोस्तों संज्ञा के बारे में आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसी भी नाम को, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए संसार में जितने भी नाम होते हैं वह संज्ञा है। तो इसका परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना भी है। उसी के अनुसार जो है हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 में जो है उसी तरह से क्वेश्चन डालेंगे जो है। दोस्तों संज्ञा के 5 भेद के क्रम में सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक और भाववाचक। यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक तथा भाववाचक। इन्हीं 5 में से जो है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। किसी खास वस्तु, इसमें जुड़ा हुआ है खास, जैसे मान लीजिए खास व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जैसे महात्मा गांधी हो गए तो खास व्यक्ति हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खास व्यक्ति हो गए। आजकल वर्तमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम लिया जाए तो ये खास व्यक्ति हो गए, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। इस साथ साथ जुड़ा हुआ है जो किसी यानी कि पुस्तक के नाम को ही, धार्मिक पुस्तक के नाम को भी हम लोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, ग्रह, उपग्रह इत्यादि के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी क्रम में व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है दोस्तों जिससे किसी खास जाति का बोध हो। जाति जैसे लड़का, लड़का कहने का मतलब हो गया जितना भी संसार में लड़के हैं, जैसे राम, श्याम, रहीम, करीम, ये सारे जो हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जातिवाचक यानी कि जब लड़का बोलेंगे तो लड़का का मतलब होता है जाति से संबंधित है, मतलब लड़का जितना भी नाम होगा लड़का का सब लड़का में आ जाएगा, अतः लड़का हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लड़की हो गई, गाय, कुत्ता, ये सारा जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता है, जैसे चावल हो गया, घी हो गया, उसके बाद दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसका समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी झुंड का बोध हो, जैसे पंचायत, मेला, आर्मी का टुकड़ी, इसमें जैसे अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या है झुंड हो गया। यानी कि झुंड से समझ, जैसे क्लास, वर्ग, वर्ग मतलब जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, 10-20 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वर्ग आपका जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसका भाववाचक संज्ञा में देखते हैं जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं किंतु उसको छू नहीं सकते हैं, जैसे अच्छाई, बुराई, मित्रता, सच्चाई, ये सारा शब्द आपका हो गया जो भाववाचक संज्ञा होता है। दोस्तों आज हम इसी के साथ जो है अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर जो है एक नया वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।